पाकिस्तान अब कोई कंट्री नहीं रह गया है, वो आतंकवाद की फैक्ट्री हो गया है। भारत के प्रधानमंत्री जी को इस बात की बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की हकीकत को दुनिया के सामने रखना बड़ा जरूरी है, इसलिए ये प्रतिनिधिमंडल भेजा जा। जब शहीदों का खून जमीन पर गिरता है तो सिर्फ मातम नहीं होता, देश की मिट्टी जाग जाती है। और जब भारत का सब्र टूटता है तो ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई होती है। पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ और अब सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया को समझ आ गया है कि ये देश नहीं आतंक का अड्डा है। मैं देखिए एक बार फिर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ऑपरेशन सिंदूर पर रिएक्शन दिया, साथ ही पाकिस्तान को लेकर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान देश नहीं बल्कि आतंकस्तान बन चुका है। ये बयान उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई के संदर्भ में दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस हमले को केवल जम्मू कश्मीर पर नहीं बल्कि भारत और मानवता पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि ये किसी इंसान का काम नहीं बल्कि शैतान का काम है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। पाकिस्तान अब कोई कंट्री नहीं रह गया है, वो आतंकवाद की फैक्ट्री हो गया है। भारत के प्रधानमंत्री जी को इस बात की बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की हकीकत को दुनिया के सामने रखना बड़ा जरूरी है, इसलिए ये प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उन्होंने भारत का पक्ष रखने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। तो क्या उस वक्त अडवाणी जी ने कोई नाराजगी व्यक्त की थी? कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी उनका जो मानसिक संतुलन वो खो चुके हैं। अब अगर शशि थरूर को नहीं भेजते तो क्या किसी वेणुगोपाल को भेजते? जो भारत की बात करेगा, भारत माता की बात करेगा, राष्ट्र की बात करेगा, राम की बात करेगा, सनातन की बात करेगा, उसका कांग्रेस में कोई स्थान नहीं रहेगा। पाकिस्तान अब कोई कंट्री नहीं रह गया है, वो आतंकवाद की फैक्ट्री हो गया है। और इस आतंकवाद की फैक्ट्री की हकीकत को दुनिया के सामने रखने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के राष्ट्रभक्त सांसदों का एक डेलीगेशन विदेश में भेजने का फैसला किया है। पूरा देश आक्रोशित था उस वक्त जब ये बात हुई, लेकिन भारत की सेनाओं और भारत की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री जी को इस बात की बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की हकीकत को दुनिया के सामने रखना बड़ा जरूरी है, इसलिए ये प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है। वैन नरसिम्हा राव वॉज चीफ प्राइम मिनिस्टर, जब देश के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उन्होंने भारत का पक्ष रखने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। तो क्या उस वक्त अडवाणी जी ने कोई नाराजगी व्यक्त की थी, या उन्होंने कहा था मुझसे पूछ के मत भेजो या मुझसे पूछ के भेजो? तो सवाल इस बात का, ये देश को रिप्रेजेंट करने का मामला है, ये भारत का मामला है, ये किसी पार्टी का मामला नहीं है। जहां तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं का सवाल है, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी उनका जो मानसिक संतुलन वो खो चुके हैं। अब अगर शशि थरूर को नहीं भेजते तो क्या किसी वेणुगोपाल को भेजते? तो क्या लगता है शशि थरूर से कहीं ना कहीं नाराजगी है क्या कांग्रेस पार्टी की? देखो, जो भारत की बात करेगा, भारत माता की बात करेगा, राष्ट्र की बात करेगा, राम की बात करेगा, सनातन की बात करेगा, उसका कांग्रेस में कोई स्थान नहीं रहेगा। उनका यह बयान पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर भारत की दृढ़ नीति को स्पष्ट करता है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का इलाज करना जरूरी है क्योंकि आतंकवाद का केंद्र बन चुका है। अब लोगों का कहना है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का यह बयान जो है वो एक मजबूत संदेश देता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेगा और किसी भी देश को इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए देखते रहें भारत एक्सप्रेस।